हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम डीएसएसबी एग्जाम के जूनियर क्लर्क 13/20 के 9 नवंबर 2021 को जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है उसके मैथ के आंसर की का सॉल्यूशन करें। गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम डीएसएसबी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले भी गाइज मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2021 में जितने भी हमारे एग्जाम हुए थे मैं उनकी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हो गाइज हमारा जो मेन मोटिव है डीएसएसबी एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपको पता हो कि गाइज जो डीएसएसबी एग्ज़ाम की जो डेट है आउट हो चुकी है, वो फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है गाइज। अगर इन फॉर्मों को आपने अप्लाई किया है तो आप ये वीडियो बहुत जरूर देखें गाइज, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि गाइज आपको पता है कि डीएसएसबी का जो पेपर है बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है। अब लेंथी आ रहा है तो उसमें टाइम कैसे हम कट करें और मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे हम तरीके से कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ गाइज। और सेकंड प्लस बेसिक चीज़, ठीक है, बेसिक चीज़ प्लस टाइम मैनेज करना, ये दोनों चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में बताई है। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और गाइज ये वीडियो इंग्लिश में, ये क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, बट हिंदी वाले बिल्कुल भी मत डरना भाई, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन की मीनिंग बताया है। और दूसरी बात, क्योंकि डीएसएसबी में भाई 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो जब आप भाई इंग्लिश का खुद अलग इसमें क्राइटेरिया है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, तो भाई बिल्कुल भी इंग्लिश से मत भागना, बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप मत करना और बिल्कुल भी मत डरना। मैंने भाई हर चीज़ का आपको मतलब बताया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 46, देयर सम इज 460, देन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ टू सच आ नंबर आर पॉसिबल। मतलब गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जो दो संख्या है, कोई एक संख्या 1 है और एक 2 है, इन दोनों का जो एच सी एफ है कितना है, 46 है, और इन दोनों का जो सम है कितना है, 460 है। कह रहा देन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। तो इनके क्या मतलब, इनके पेयर क्या हो सकते हैं, कितने पेयर पॉसिबल है। तो गाइज अगर मैं देखो फर्स्ट और सेकंड है, इनका सम कितना है भाई, 460 है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है एस सी एफ इनका कॉमन होगा। तो अगर मैं इसको वो मान लेता हूँ 46, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, और ये 460, तो मैंने इसको काटा तो कितना आ गया भाई, ये 10 आ गया। तो एक की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ये कितना है, 10। तो एक की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो 1 और 2 की जो वैल्यू है ना 10 पॉसिबल है, मतलब इन दोनों का सम 10 के बराबर होगा, एक मान के चलता हूँ। तो एक 9 हो सकता है, एक कितना होता है, एक हो सकता है, तो 9 और एक 10, तो भाई एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है। अगर मैं बात करता हूँ 8 और 2 की, तो भाई ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 8 और 2 का जो एच सी एफ है ना 2 होता है, और 46 पहले ही था, तो अब एच सी एफ कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा 92, ठीक है। और ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 46 एच सी एफ कह रहा है, अब एच सी एफ हो गया 92, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब बात करते हैं 7 और 3 की, 7 और 3 10, तो ये हो सकता है, हाँ जी ये हो सकता है, ठीक है। 6 और 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, फिर इसका एच सी एफ क्या होगा, 6 और 4 का एच सी एफ देखो तो 2 है, और पहले ही 40 था, फिर क्या हो जाएगा एच सी एफ 1 में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करता हूँ गाइस 5 की प्लस 5 की, ये हो सकता है भाई, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 5 का एच सी एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 पहले 46 था, तो अब एच सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, 230, ठीक है। तो पहले 46 था, अब 230 हो गया भाई, 46 ही मुझे एच सी एफ रहने देना, मतलब एच सी एफ मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी भाई फिर कंडीशन जो है ना, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 वाला, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता था, अब ठीक है। और 2 और 8 वाला, ये वाला भी नहीं हो सकता था। 1 और 9, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली है ना, ये वैल्यू आपस में रिपीट होने लग गई, वैल्यू केवल यही दो पॉसिबल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है एच सी एफ फैक्टर ऑफ 24, 82, 162, 203 इज क्या है, 24 है। मतलब इन जो संख्या दे रखी है गाइस, इनका कह रहा है एच सी एफ 24 है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है इसका एच सी एफ क्या होगा, 24 होगा, तो ये वाली तो कंडीशन मेरी कट गई, ठीक है। कैसे भाई, देखो यार डायरेक्ट दिख रहा है 24, 82 और 162 और 203, ठीक है। तो ये तो मैंने चलो 24 ही मान लिया। अब ये कितना, 41 इंटू 2, इसका एच सी एफ 24 दिख रहा है, एच सी एफ मतलब ही नहीं बनता इसका 24 हो, तो मुझे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैं क्यों करूँगा भाई, मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हो भाई, जब आपके पास टाइम हो, टाइम नहीं होता एग्जाम में, बस इतना ही चेक करो। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब कह रहा इनका जो एल सी एम है कितना, 28, 53 है। चेक कर लेता हूँ भाई, मेरे को भी दिख गया यहाँ से 28 और 53 इसका एलसीएम नहीं हो सकता।
क्यों भाई, जब ये 24 है और ये 82 है, अगर मैं देखूँ इसका तो फैक्टर हो गया 24, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 आ रहा है इसमें किसी टेबल में नहीं आ रहा, बस यही नहीं फर्स्ट ही वाली नहीं वो कर रहा। ये क्या 41 दूनी 42, देखो 2 तो आ रहा है, ठीक है। ये 14 दूनी 28 लिख सकते हैं, 41 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं है, ठीक है। तो ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ पाइनएप्पल आर बॉट एट द रेट ऑफ 45 फॉर आर रुपीज, देन हाउ मैनी पाइनएप्पल्स शुड बी सेल फॉर आर रुपी टू हैव अ लॉस ऑफ 40%। ठीक है गाइस, कहना चाह रहा है कि 1 रुपये में 45 पाइनएप्पल उसने खरीदे। अब कह रहा है कि वो पाइनएप्पल शुड बी सेल 1 रुपी हैव टू लॉस ऑफ 40%। तो उसे कह रहा है 1 रुपये में उसे कितने पाइनएप्पल बेचने चाहिए कि उसे 40% का लॉस होना चाहिए, ठीक है। 40% का लॉस होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ गाइस, 1 रुपये में कितने भाई पाइनएप्पल आए, 1 रुपये में 45 पाइनएप्पल आए, तो 45 रुपये तो जो है इसकी मतलब कॉस्ट कितनी आ गई 1 रुपये की, मतलब 45 पाइनएप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, 1 रुपये से डिवाइड कर देता हूँ भाई, तो कितना हो गया 1/45, ठीक है। 1/45 एक पाइनएप्पल की मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे ना इसे कितने 40% लॉस पे बेचना है, 40% लॉस पे इसे मुझे बेचना है, तो कितने पे बेचूंगा भाई 60/100, 60/100 बोले तो 3/5, 3/5, 3 से मैंने इसे काटा हो गया 15, और ये हो गया 1/75। तो भाई 1 रुपये में अब मुझे 75 पाइनएप्पल बिकने हैं, ठीक है ना। 1 रुपये में 75 पाइनएप्पल है, 1 रुपये में मैं कितने 45 पाइनएप्पल भी खरीद रहा था। अब मुझे 1 रुपये में 75 पाइनएप्पल बिकने, अगर मुझे 40% का लॉस उठाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो सारी वैल्यू सेम है, उठा लेते हैं किसी भी वैल्यू को। देखो √3 और एक हो गया 4, ये हो गया हमारा, और √4 यहाँ पे 4 और 10 3 और 6। आपको मतलब पता है कि रूट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अगर मैं पावर का एलसीएम लेता हूँ 1/2, 1/4, 1/4 और 1/3, तो क्या मेरा एलसीएम कितना आ गया भाई 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, 2 4 4 3 का इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब मैं इनको ना 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 12 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 12/4 और 10/4, सॉरी 12/4 हो गया, और ये 6 12/3। तो अगर यहाँ पे देखोगे 3 की पावर 6, 4 की पावर 3, 10 की पावर 3, 6 की पावर 4, 3 की पावर 6 कितना होता है 729, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 6 की पावर 4 कितना होता है 216, और 6 तो 16 6 96, और 12 तो 1296। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है ये, तो सबसे बड़ी डिजिट है तो सबसे लास्ट में आएगी, तो सबसे लास्ट में कौन सी है ये वाली आएगी, तो सबसे लास्ट में कौन सी है ये वाला भी है और ये वाला भी है। सेकंड पे कौन सी आएगी ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना। सॉरी सबसे बड़ी है, तो बड़ी है तो भाई सबका मुंह इसकी तरफ खुला होना चाहिए, ठीक है। सबका मुंह इसकी तरफ खुला होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 केवल। तो ये सबसे बड़ी है ना भाई, तो सबसे बड़ा इसकी तरफ मुंह खुलना चाहिए, तो ये हो जाएगी। फिर सेकंड वाली ये हो जाएगी, ठीक है। और फिर थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गई डिजिट, और फोर्थ ये हो गई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन एग्जाम आ स्टूडेंट स्कोर 35% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 50 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट स्कोर 62% एंड ही गेट 85 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। गाइस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक स्टूडेंट है 35% मार्क्स गेन करता है, फिर भी वह 50 नंबर से एग्ज़ाम में रह जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो 62% मार्क्स गेन करता है, और उसके जो एग्ज़ाम से ना जो पासिंग मार्क्स है उससे 85% हमारे ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना, ये पासिंग मार्क्स हैं, ये मैंने पासिंग मार्क्स को आपस में इक्वल रखा है, क्योंकि अगर मैं 35% में 50 नंबर जोड़ दूँ तो मेरे पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं 62% में 85 में नंबर माइनस कर दूँ तो मेरे पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। ये ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स के इक्वल है, दोनों मैंने इक्वल कर दिए। तो 62 हो गया, और 62 में से जब हमारा 35 गया, ठीक है, 12 में से 5 गए 7, और 5 में से गए 2, तो ये कितना हो गया 27%। और 50 और 85, ठीक है,
50 और 85 कितना हो गया 135। 27% की वैल्यू 135% है, ठीक है। 27% की वैल्यू 135 है, तो इसको सॉल्व किया 135 अपॉन में 27, 9 से काटा तो 9 एकम 9, 5 और 3 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1% की वैल्यू 5 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500, ठीक है, 500 आ गई। अब मेरे से कह रहा पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स यही है, चाहे ये निकाल लो कोई से भी निकाल लो, दोनों पासिंग मार्क्स है। तो 35% कितने हो गए भाई, 35% हो गए, 1% की 5 थी तो 35% कितने हो गए, 25 और 5 दिया 15, 25 और 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया 175 और 50 नंबर ये हो गए, तो कितने हो गए भाई 225 नंबर जो है पासिंग मार्क्स। ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक मिल्क मैन बाइज के लीटर ऑफ मिल्क इफ ही सेल द मिल्क एट ₹45 पर लीटर देन ही लॉसेस ₹4500 बट इफ ही सेल द मिल्क एट ₹50 पर लीटर देन ही गेन्स ₹2500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। मतलब गाइस कह रहा के लीटर वो दूध खरीदता है, अगर वो 45 रुपये लीटर की दर से वो बेचता है, ठीक है, तो उसे जो 4500 रुपये का लॉस होता है। अगर वो 50 रुपये लीटर की दर से उसे बेचता है भाई, तो उसे जो फ़ायदा होता है 2500 रुपये का फ़ायदा होता है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 रुपये का, और यहाँ डिफरेंस कितना है भाई, देखो यहाँ 4500 रुपये का नुकसान हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, ठीक है भाई। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई, ये 7000 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, क्योंकि एक बीच में जीरो है, जीरो से पहले कितना है 4500, तो ये 4500 प्लस कितना है जीरो के बाद कितना 2500, तो दोनों को ऐड करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 7000। अब 7000 का डिफरेंस आ गया, 5 की वैल्यू क्या हो गई भाई 7000, ये 5 है ना ये 7 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1400, तो जो के की वैल्यू है ना वो 1400 है, मतलब 1400 लीटर ये दूध खरीदते हैं, ठीक है, 1400 लीटर दूध खरीदते हैं और ये अगर 45 की दर से बेचते हैं तो कितने रुपए का बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू भी निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा। देखो 14 पंजे कितना होता है 70, डबल जीरो तो पहले ही रहना, 14 पंजे 70 फिर एक जीरो और 14 चौके 56, 56 और 7 कितने हो गए भाई हमारे 63, तो 63,000 में दूध बेचता है। अगर ये 1400 लीटर को, ठीक है, किसी 50 रुपये की दर से बेचता है तो कितने का होगा, 14 पंजे 70 मतलब 70,000, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कितना है 7000 का, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा सी, जो 1400 लीटर थी के की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। कह रहा एम की 23 310 है, एन हमारा 25 307 है, कह रहा एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम क्या होगा 23 जरूर होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया, बस ये वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, इतना ही टाइम था हमें बस देखने के लिए, 23 नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते कह रहा है 45 इज ग्रेटेस्ट नंबर विच विल लीव रिमाइंडर 11 एंड 13 आफ्टर डिवाइडिंग 3026 एंड 5053 रेस्पेक्टिवली। अगर कह रहा है कि अगर मैं इसमें से इनको अगर क्या 3026 में से 11 को माइनस कर दूं और 5053 में अगर मैं 13 को माइनस कर दूं तो ये 45 से डिवाइड होंगे, बस इतना ही कह रहा है। तो देख लेते हैं भाई, सॉरी ये 26 है, तो कितना हो गया 5 1 3015 और ये कितना हो गया भाई 0 और 4 5 0, तो ये कितना हो गया 5040। तो ये देखते हैं 45 से भाई डिवाइड कर रहा है, अगर देखो मेरे को 45 से डिवाइड देखना है ना तो मैं 45 से डिवाइड भी नहीं करके देखूंगा, कैसे देखूंगा भाई, ये 5 है और 9 है, ठीक है, 5 का मुझे पता लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, एक में 5 है एक में 0, हाँ ठीक है, ये दोनों 5 से डिवाइड है। अब 9 से डिवाइड करना है तो इनका सम जो है ना 5 से डिवाइड होना चाहिए, 3 1 4 और 5 मतलब 9, 9 से डिवाइड कर रहा है, 5 और 4 9, ये भी हमारी 9 से डिवाइड कर रहा है, तो भाई ये 45 से डिजिट हमारी दोनों डिवाइड है, ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाई गेट्स 50% मोर मार्क्स देन जेड एंड 40% लेस मार्क्स देन एक्स, इफ जेड हैज 240 मार्क्स देन व्हाट आर द मार्क्स ऑफ एक्स। कह रहा वाई जो है भाई जेड से कितने मार्क्स 50% मार्क्स ज़्यादा लेकर आता है, अगर इसके 100 हैं तो इसके कितने हैं 150, तो कितना आ गया भाई 2 और 3। अगर कह रहा है कि y और अब दे रहा है किसका रिलेशन दे रहा है x का, गाइस y और x का, क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया ना तो y और x का रिलेशन दे रहा है। अब ये कह रहा y और x का रिलेशन, अगर यहाँ पे हु आता ना हु, ठीक है, इंग्लिश की बात बता रहा हूँ भाई, हु आता तो ये इससे रिलेटेड करता, तो अब z और y किसका रिलेशन होता x का, बट एंड आया है तो किससे चले जाएगा y और x का रिलेशन होगा। जब y और x का रिलेशन दे दिया तो कह रहा है कि
40% लेस मार्क्स देन एक्स, मतलब एक्स से कितने भाई 40% कम मार्क्स है, मतलब इसके 100 हैं तो इसके 60 हैं, तो कितना हो गया 5 और 3। जब वाई जेड और किसके दे दिया भाई यहाँ पे एक्स, तो ये कितना हो गया 3 और 2, और ये कितना है 3 और 5, ठीक है 3 और 5, मतलब ये 3 ही तो है यहाँ पे, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 3 2 5, इसका आ गया 3 2 5। अब कह रहा है जेड ने कितने करे 240 मार्क्स करे, तो कह रहा है एक्स ने कितने करे, तो 360 करे भाई, ठीक है। एक्स ने कितने करे, सॉरी ये वाई है, ये वाई है, तो एक्स ने कितने करे भाई, सॉरी यहाँ पे वाई ने कितने करे, तो एक की वैल्यू कितनी है 120, तो कितने हो गए 120, 12 पंजे 60, तो 600 मार्क्स गेन करे एक्स ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 9600, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा है ये रेशियो दे रखे हैं 3:4:5, कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो सम है ना, जो सम है वो 9600 है, और कह रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। अगर मैं सबसे बड़ी और छोटी देखूँ तो कितना 3 और 5, मतलब 8 का जो सम है कितना 9600, 8 की वैल्यू 9600 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 12, 12 अट्ठे 96। अब मेरे को क्या चाहिए भाई, इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की मुझे वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू 1200, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, तो ऑप्शन कितना हो गया गाइज हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए सम ऑफ ₹2271 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर सच दैट इफ ₹14, 18 एंड 13 रुपीज विल बी डिमिनिश्ड फ्रॉम द शेयर ऑफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, देन देयर शेयर विल बी इन द रेशियो 15, 14 एंड 13, व्हाट इज द इनिशियल शेयर ऑफ आर। कह रहा है यदि पी क्यू, भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर मैं पी के में से 14 रुपये माइनस कर देता हूँ, और क्यू में से 18 रुपये माइनस कर देता हूँ, और आर में से 13 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो जो इनका जो रेशियो आएगा ना वो आएगा 15, 14 और 13, और जो शुरू में जो अमाउंट था कितना था 2271। तो अब मेरे को क्वेश्चन करने का तरीका क्या है भाई इसका, कि इस रुपये में ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने इनको ऐड किया तो कितने रुपये भाई टोटल माइनस करने, 4 8 12 3 15 का 1, तो कितना हो गया 45 रुपये मुझे माइनस करते हैं। तो 45 रुपये इन्होंने की तरफ से माइनस हुए, तो भाई माइनस करें तो क्या हो गया 11 में से 5 गए 6, और 6 और ये कितना हो गया 6 में से 4 गए 2 2, ठीक है 2226 रुपये बचे। अब 2226 रुपये है भाई, अब किस रेशियो में होंगे ये, इस रेशियो में होंगे, क्योंकि जो माइनस करने के बाद जो रेशियो आ रहा है ना पी और क्यू और आर का, वो आ रहा 15 14 13, ठीक है। अब मेरे से कह रहा है आर का रेशियो फाइंड करो, तो भाई आर कितना है 13, और टोटल कितने हैं भाई ये 42, 14 3 42, तो 42, तो भाई मैंने 3 से काटा तो कितना है 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 14, और 14 पंजे 70, और 14 तिया 42, तो 53 इंटू 13 हो गया। अब 13 तिया 39, और 13 पंजे 65, 3 कितना हो गया 689। अब जो 689 आ गई ना वो भाई आर की वैल्यू आ गई, कब आई है, जब इसमें से मैंने कितने रुपए माइनस करे थे 13, तो मुझे कह रहा आर की इनिशियल वैल्यू बताइए, इनिशियल शेयर बताइए जो स्टार्टिंग में था, तो आर 13 रुपये ऐड कर दिए, तो 689 में जब मैंने 13 रुपये ऐड करे तो कितना हो गया 207, 702 रुपये थे शुरुआत में आर पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा 702। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 23, ए स्टूडेंट लीव द ग्रुप एंड 1 न्यू स्टूडेंट जॉइन द ग्रुप, द एवरेज नाउ बिकम्स 22 ईयर्स। If age of one of the student who left the group of is 29 year, the one who joined is 20 year, then what is the age of the other student who left the group। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि जो 20 स्टूडेंट थे उनकी जो एज का वो था ना एवरेज वो था 23, तो टोटल एज कितनी थी भाई 460 हो गई। अब कह रहा 2 स्टूडेंट आउट हो जाते हैं, ठीक है 2 स्टूडेंट आउट हो गए, बट एक स्टूडेंट ऐड हो जाता है, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 19, और जब निकलने के बाद यहाँ पे देखोगे लास्ट में 2 स्टूडेंट लीव द ग्रुप, 1 न्यू स्टूडेंट जॉइंस द ग्रुप, द एवरेज नाउ बिकम्स, अब जो एवरेज आता है वो कितना आता है 22 ईयर, तो अब एवरेज कितना हो गया 22 हो गया। अब 22 हो गया तो अब एज कितनी होगी, तो 19 दूनी 38 का 3, 19 दूनी 38, तो कितना हो गया 418, तो भाई एज कितनी कम हो गई, एज हो गई 460 से 418 कितनी कम हो गई 42 कम हो गई। मतलब गाइस अगर मैं देखूँ फर्स्ट जो 2 बंदों ने ऐड किया है और जो तीसरा बंदा है
इनकी जो एज का डिफरेंस है ना वो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। तो एक की एज तो मुझे दे दी 29, एक की एज मेरे से पूछी है, और जो जिसने ज्वाइन किया है उसकी एज है कितनी, 20 साल। तो कितना हो जाएगा 42। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 9 और x माइनस का 9, ठीक है। और ये कितना हो गया, सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि 29 में से 20 और ये 42। तो x उधर जाके मैंने माइनस करा 42 में से 9, तो कितना आ गया x की वैल्यू 33। ये किसकी एज है भाई, जो सेकंड बंदा जो यहाँ पे ग्रुप को लेफ्ट करा, तो एक बंदा था जिसकी एज 29 थी और एक की एज 33 थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करते, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 450 and their highest common factor is 10, one of the number is 50, then what is the value of second number। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया गाइस। कह रहा एचसीएफ और ये फॉर्मूला जो होता है इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। मेरे को एलसीएम दे दिया, कितना दे दिया भाई 10, सॉरी एलसीएम कितना 450, एचसीएफ दे दिया 10, एक नंबर दे दिया मुझे 50 और एक नंबर मेरे से पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई 9, ठीक है। 9 होता है 50 और ये कितना हो गया 90, जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 90। तो आंसर क्या हो गया गाइस हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है x/y 2/3 दे रखा है, y/z 6/7 दे रखा है, और मेरे से पूछ रहा है x + z/y पूछ रहा है। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, x, y और z 2/3। अब y कितना दे रखा है 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ कितने 3 से मल्टीप्लाई, 3 से। तो कॉमन देखो यहाँ से अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना 2, 3 से डिवाइड करता हूँ 2 और 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1। तो रेशियो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है 7 आ गया। कितना भाई ये x और ये y और z, तो x की वैल्यू कितनी है 4, z कितना है 7 और y कितना है 6, तो भाई कितना हो गया 11/6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, क्या ए सम ऑफ ₹4570 इज डिवाइड अमंग ए बी सी। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 5/7, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इज 10/9, शेयर ऑफ सी इज हाउ मच मोर देन द शेयर ऑफ ए। गाइस क्वेश्चन इजी है, देखो इंग्लिश से डरना मत भाई, इतनी इंग्लिश तो हमारी वैसे भी इसमें इंग्लिश का वो है कि मस्ट है, इंग्लिश हमें वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, तो इस इंग्लिश से इतना मत डरो, और बिल्कुल ईजी इंग्लिश दे रखी है। कह रहा है 45,750 का अमाउंट है और इनको इस रेशियो में डिवाइड किया गया है, इस रेशियो में दिए गया है। तो किस दोनों का रेशियो दे रखा है बी और सी, 5/7, डायरेक्ट ही जो कर लेता हूँ, और ये कितना हो गया 10/7। तो कितना हो गया भाई यहाँ से 10/9 है, ये 7 हो गया और यहाँ 10 हो गया, तो कितना आ गया 50, 70 और 9 7 63। तो टोटल कितना हो गया भाई 183 हो गया। 50 70 120 और ये कितना हो गया 163। 183 की वैल्यू जो कितनी है 45750, और मुझे क्या निकालना है कि सी ए से कितना ज़्यादा है। तो भाई जो इन दोनों का डिफरेंस है कितना है भाई 13 का डिफरेंस है, तो मुझे यहाँ पे 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने 3 से डिवाइड किया इसे, जब मैंने 3 से कैसे पता लगा, 1 8 3 कितना, तो 12, 12 तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड हो रहा होगा, तो ये 61 हो गया। 3 से डिवाइड करा, ये कितना हो गया 15 और 2 6 दूनी और 1 कितना हो गया 5 250। अब गाइज पॉइंट में तो आंसर नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 61 से भी डिवाइड हो रहा होगा। 61 से मैंने इसको जब डिवाइड करा तो 122 दूनी कितना हो गया 61 दूनी 122, तो कितना बचा 30 बचा और 5, और कितना हो गया 61 पंजे 305 और 0, तो कितना गया भाई 250, और यहाँ पे कितना था हमारा 13, तो 250 इंटू 13। अब 0 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, तो 3250 था इन दोनों का डिफरेंस, किसका ए और सी का डिफरेंस। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा, कौन सा 3250, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए शॉपकीपर परचेज 20 बनाना फॉर ₹60 एंड सेल 25 बनाना ₹90, देन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर। ठीक है गाइस, और कह रहा है यदि बनाना और उसने जो है सेम अमाउंट में खरीदे हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे देखो 60 रुपये में, ठीक है 20 बनाना खरीदे, तो एक बनाना की कीमत कितनी आ गई 3 रुपये, और कितने 90 रुपये में 25 बनाना बिके, तो कितना आ गया भाई डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ से निकाला मैंने 18 और 5 और कितना आ गया 3 रुपये 60 पैसे में उसने बनाने बेचे और 3 रुपये में खरीदे, 3 रुपये में खरीदे 3 रुपये 60 में बेचे, तो भाई उसे फ़ायदा कितना हो रहा 0.6 का, तो ये कितना हो गया 20%, 0.6 से कितना हो गया 60/3,
तो भाई कितना हो गया 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट इन फॉलोइंग। गाइज यहाँ सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का रेशियो दे रखा है मुझे, और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। ये पूरा जो सेट है ना पूरा रेशियो के ऊपर है, और मेरे से पूछ रहा है इसमें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरे को ऑर्डर बताइए। तो गाइज क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करते हैं। देखो एक सेलिंग प्राइस दे रखी है और मार्केट प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो ये 3:5 दे रखा है, और मार्केट प्राइस का क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये 2 दे रखा है। निकालने का तरीका भाई 5 यहाँ पर है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ पर है तो 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखोगे 3 तिया 9 और ये कितना हो गया 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई 10। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य आ गया आपका कि 10 में आपने वस्तु खरीदी, और सेलिंग प्राइस मतलब 9, तो भाई जो विक्रय मूल्य है तो 1 का तुम्हें लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो 10% का हमें क्या हो रहा है भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, 10% का हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है 9 की वस्तु बेची है और 10 में खरीदी थी, तो मेरे को 1 का नुकसान हो रहा है ना। अब मैं सेकंड वाली कंडीशन चेक करता हूँ गाइस, कह रहा 6:11 और 4:3, तो ये क्या है 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो भाई इसको देखोगे ये कितना हो गया 24 और 44 और 33। अब 33 की खरीद रहा हूँ 24 का बेच रहा हूँ, तो मेरे को लॉस कितना हो रहा है, अगर मैं देखूँ 9 का लॉस हो रहा है, तो 1 बट्टे कितना हो गया 3/11, और 3/11 कितना होता है 27.27। ठीक है हमारा परसेंट, और ये भी क्या हो रहा है भाई लॉस। ठीक है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, लॉस हो रहा है तो क्यों। अब देखो 1/3 मेरे को 1/11 का मुझे भाई पता था कितना होता है 9.99, मैंने 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा कितना हो गया 27.27 कुछ ऐसे आ जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन चेक करते हैं गाइस, कह रहा 8:13 और 9:5, तो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ 9 की मल्टीप्लाई यहाँ, और कितना हो गया 8 निम 72 और 13 निम में 117 और 13 पंजे 65, मतलब 65 की मैंने वस्तु खरीदी और 72 की बेची, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 7 का। मेरे को यहाँ पे मैं परसेंटेज नहीं निकालूंगा गाइस, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा तो मैं प्रॉफिट, बस यहाँ पे मुझे दिख गया प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट केवल एक ही में हो रहा है, केवल थर्ड वाले में प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, ऑब्वियसली बात है थर्ड में ही हो रहा होगा। ठीक है, थर्ड में हो रखा है। अब लॉस किस में ज़्यादा हो रहा है, लॉस देखोगे ज़्यादा इसमें हो रहा है, इसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, ग्रेटर है ये, लॉस ज़्यादा ग्रेटर है, इसमें थोड़ा कम है, तो कम वाले को भाई ज़्यादा प्रॉफिट में लगाएंगे इसे, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट और फिर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ राम फॉर 6 डे इज ₹280 इफ हिज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 5 डे इज ₹120, 140, ₹200, ₹290 एंड ₹350 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द 6 डे। कह रहा गाइज वो 6 दिन जो उसके खर्च करने का जो एवरेज है ना वो ₹280 है। कह रहा 5 दिन का उसने अमाउंट बता दिया कि पहले दिन उसने 120 करा, सेकंड दिन उसने 140 किया, ठीक है, थर्ड दिन उसने कितना किया 200 रुपये, और फोर्थ दिन कितना किया 290, और 5वें दिन कितना किया उसने 350। अब मुझे इसका छठे का बताना है, छठे का बताना है कितने दिन कितने रुपए उसने खर्च करा। डायरेक्ट तो क्या है 6 से मल्टीप्लाई करो 280 की, और फिर सबको ऐड करके इससे माइनस कर दो, बट मैं ऐसे नहीं करूँगा गाइस, मैं डेविएशन मेथड से करूँगा। देखो 280 उसने एवरेज खर्च किया, तो पहले दिन उसने कितना कम खर्च किया भाई, उसने 160 रुपये कम खर्च करे, क्योंकि 120 रुपये उसने खर्च किए तो 160 रुपये कम खर्च करिए, 280 से माइनस कर देता हूँ। आज सेकेंड दिन फिर उसने 180 रुपये कम खर्च किए, थर्ड दिन 80 रुपये फिर कम किए, और ये कितना है गाइस 290, ये 290 है, तो कितने खर्च करे उसने 10 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो प्लस कर दूंगा। अब कितने रुपए खर्च करे भाई उसने अब यहाँ पे कितने रुपए खर्च करे 70 रुपये ज़्यादा खर्च करे, तो 10 और 70 कितने हो गए 80, 80 प्लस का और 80 माइनस का कैंसिल हो गया। तो अब ये डिफरेंस है भाई, उसने जो यहाँ पे 300 रुपये कम खर्च करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ 280 तो खर्च करेगा ही करेगा, और जो ये 300 रुपये कम खर्च करे ना यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो छठे दिन ना वो कितने खर्च करता है 580 रुपये खर्च करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा इफ 50% ऑफ के इज एडेड टू 30% ऑफ एल, देन द रिजल्टेंट कम आर द 50% ऑफ एल, के इज वट परसेंट ऑफ द एल। कह रहा के अगर कह रहा 50 के का 50%, ठीक है, तो के का 50% भाई, ठीक है, ऐड करते हैं
एल के 30% में, ठीक है, एल के 30% में ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड है भाई ये, ठीक है, ऐड है, तो जो रिजल्टेंट आता है ना वो 50% आता है किसका, एल का, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँगा, अगर मैं इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ क्योंकि ये एल और ये एल है, तो ये 50% क्या हो जाएगा के का, और ये क्या हो जाएगा 50% 100 एल और माइनस 30/L 100, तो भाई ये कितना हो गया 20L/100, ठीक है, और ये कितना हो गया 50/K 100, तो 100 से तो 100 गया, तो और यहाँ पे जो कितना हो जाएगा K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेशो आ जाएगा 5 क्योंकि 0 से 0 भी चले जाएगा, तो K और L का रेशो आ गया 2:5। कह रहा K इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ L, कह रहा L का K कितना परसेंट है, तो भाई L कितना है 5, K कितना है 2, तो कितना हो गया 2/5 40%, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 13, कह रहा जो शुरू के जो 11 मतलब कोई 11 नंबर है इनका जो एवरेज है ना वो 13 है, मतलब मुझे यहाँ से पता लग गया जो 6th नंबर होगा ना, अगर मैं देखो 11 + 1 कितना हो गया 12, 2 से डिवाइड किया 6, मतलब जो 6th नंबर होगा ना वो 13 होगा, ठीक है गाइस, जो 6th नंबर होगा वो 13 होगा। अब मुझे 5th नंबर और 7th नंबर से मुझे मतलब नहीं पता, बट मेरे को यहाँ मुझे पता लग गया 6th नंबर मेरा 13 है। कह रहा इफ़ द प्रीवियस नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ दीज 11 ऑड नंबर आर आल्सो इंक्लूड एंड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो को ऑड बोल रखा है तो ऑब्वियसली ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 8वां नंबर देखो तो 2 ऐड कर दो 17 हो जाएगा, और चौथा नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई हमारा 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ तक 11 तक है भाई, 11th तक है, ये 11th हो गया और यहाँ 1 हो जाएगा। कह रहा है इसके जो भाई कह रहा है यहाँ पे इफ़ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ दिस 11 ऑड नंबर आर आल्सो इंक्लूड, कह रहा है इसके जो पहले 11 नंबर हैं, ठीक है, उनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और जो आगे 11 नंबर हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो भाई नो डिफरेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13 ही रहेगा, नो चेंज। क्यों चेंज रहेगा, अगर भाई मैं यहाँ पे देखूँ देखो 13 है, अगर 11 और 15 करते हैं 26, 2 से डिवाइड करा एवरेज कितना आ गया 13, 9 और 17 को ऐड करते हैं कितना आ गया भाई यहाँ से 9 17 26, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 13, सेम अगर यहाँ पे 19 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 7, अगर मैं इनको करता हूँ तो ये भी हो गया 26, ठीक है, और अब 2 से डिवाइड करता हूँ तो एवरेज कितना आ गया 13, सेम भाई इन 11 नंबरों को भी ऐड करते होगे, ऐसे ही ऐड करोगे आगे पीछे तो एवरेज कितना आ जाएगा 13 ही एवरेज रहेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन इट बिकम्स बी, बी इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट बिकम्स सी, सी इज इंक्रीज बाई 30% एंड देन इट बिकम्स डी, इफ सी इज इक्वल टू 6600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है गाइस अगर मैं ए में 10% का इंक्रीजमेंट करता हूँ तो सी बनता है, ठीक है, प्लस सॉरी बी बनता है, और बी में अगर मैं 20% का प्रॉफिट करता हूँ ऐड करता हूँ तो सी बनता है, और सी में अगर मैं 30% ऐड करता हूँ तो गाइस क्या बनता है डी। तो वैल्यू मैं निकालता हूँ गाइस, मैंने ए को मान लिया मैंने 100, तो बी कितना आ गया 10% मैंने ऐड करा तो कितना हो गया 110, और अगर मैंने 20 ऐड करा 20% ऐड करा तो कितना हो गया भाई 11, तो 11 दूनी क्या हो गया यहाँ से हो गया हमारा 132, ठीक है। अगर मैं 30% ऐड करता हूँ तो 30% में निकाल लेता हूँ, 132 का 30% कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना 0.3 की 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 13 39 39.6, तो ऐड किया मैंने 132 में ये हो गया 6 पॉइंट और 9 2 11 और 1 क्या हो 1716, तो ये कितना हो गया भाई 17.16। अब मैं यहाँ पे पॉइंट हटा लेता हूँ, क्या सबकी मल्टीप्लाई इससे 10 से कर देता हूँ, ये कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 1100, और ये कितना हो गया 1320, और ये कितना हो गया 1716, ठीक है गाइस। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू सबकी वैल्यू मुझे पता लग गई। अब कह रहा है कि सी की वैल्यू ना वो कितनी है 600 कितने 6600, अगर मैं देखूँ भाई जो 1320 की वैल्यू कितनी है 6600, तो कितनी हो गई भाई ये 5, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5, तो मैंने यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो सबकी मैं मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो सबकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 5000, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन के निकालूंगा, मैं सबकी वैल्यू नहीं निकाला। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं, कह रहा सम ए और डी का कितना है 13580, कह रहा जो ए और डी का सम कितना है
कितना गाइस दे रखा है यहाँ पे 13,580। अगर मैं देखूँ ये 1000 है और ये कितना है 1716, तो कितने हो गए भाई 2716। एक की वैल्यू कितनी 5, तो 16 पंजे 80 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितनी होगी 13,580। ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट है। अब कह रहा है डी और बी का डिफरेंस, मतलब डी और बी का डिफरेंस भाई कितना है, ये 1100 है और ये 1716 है, तो डिफरेंस कितना है 616 का। और एक की वैल्यू 5 है तो कितनी होगी 16 पंजे 80 और 5 छिंग 30, तो कितना डिफरेंस है 3080 का। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 3580, तो ये वाला हमारा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस ए। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और गाइस बिल्कुल भी इंग्लिश से मत डरना, मैं आपको सबकी मीनिंग बताता हुआ चलूँगा, किसी भी मतलब हर क्वेश्चन का मतलब बताता चलूँगा, कि केवल मैं इंग्लिश में पढ़ के ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँगा। तो वीडियो को जरूर देखो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।